अभिप्राय से मैंने आज का दरबार निश्चित किया है, सो आपको भली भांति ज्ञात है। यह भी आपसे छुपा हुआ नहीं है कि मेरी चौथी अवस्था आ चुकी है। इस हेतु वेदों की आज्ञानुसार मुझे अब यह राज्य अपने उत्तराधिकारी को सौंप देना उचित होगा। मेरी अपनी बुद्धि से राम को अब यह राज्य सौंप देना चाहिए। वह चारों भाइयों में बड़ा भी है, समझदार भी है और हर कार्य में योग्य भी है, इसलिए वही राज्य का असली उत्तराधिकारी भी है। पिताजी प्रणाम। आयुष्मान भव बेटा। गुरुदेव का प्रणाम। बेटा, राज्यसभा के कार्यक्रम और पूरी जनता की इच्छा अनुसार तुम्हें कल अयोध्या का राज्य दिया जाएगा और इतना बड़ा विशाल राज्य आप तुम्हारे अधीन किया जाएगा। मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अच्छा, तो आज की सभा यहीं पे विसर्जित की जाती है। देखेंगे राम राज्य आज धन्यवाद है। देखेंगे राज तिलक की शोभा को बर नजर। हमारे अभाग्य है जो इस हर्ष के अवसर पर आकर दर्शन दिए। नारायण नारायण। लक्ष्मण जी, आया तो हूँ, किंतु क्या नारद जी? ऐसे ही जरा मन भारी भारी सा हो रहा है। सो क्यों? आप स्पष्ट ही कहिए। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता। जो होनी होती है उसका तो सभी को ज्ञान हो जाता है। नारद जी, अब तो मैं अवश्य ही पूछने की हट करूंगा। नारायण नारायण। लक्ष्मण जी, तो सुनो, जिस खुशी का आप अनुभव कर रहे हो वह तो क्षणिक मात्र है। सो कैसे नारद जी? अब तो राज आज्ञा भी हो चुकी है। नारायण नारायण। सो तो मुझे भी ज्ञात है, किंतु आपके महलों में तो दूसरी ही प्रकार की मंत्रणा चल रही है। वो कैसी मंत्रणा? स्पष्ट ही कही नारद जी। लक्ष्मण को भ्रम में न डालिए। राज्याभिषेक न होकर भरत जी के राज्याभिषेक की चर्चा हो रही है। राज्याभिषेक मैं यह कदापि नहीं होने
छत्र अपनी गति बदल दे, फिर भी ये अन्याय मैं हरगिज नहीं होने दूंगा और भरत को राज्य पे कभी बैठने दूंगा। काल की मैं ज्वाला हूं, विश्व का महासागर हूं मैं, भूचाल का वेग मैं, प्रारब्ध का चक्र हूं मैं। जब तक हृदय में शांति है तब तक ही मलय हूं मैं, बचा हूं यदि क्रोध से तो महाप्रलय हूं मैं। जब मेरा क्रोध उठेगा तो अयोध्या नगरी किस भार में होगी, स्वर्ग की बसी है देव भूमि भी बसी इस बार ताल में होगी। मैं अपने विष के बाणों से तीनों लोग जला दूंगा। भरत तुझे रसोल अवश्य सिखा दूं। नारायण नारायण। ऋषिराज प्रणाम। नारायण नारायण, ठीक कह रहे हो नारायण। उल्टी गंगा जो बहा रहे हो, यह क्या कह रहे हैं ऋषिराज? वही जो उचित है प्रभु। आप अपने में ही मस्त हैं और हम चाहे आपकी भला से कष्ट ही सहे। हमारे नारायण को काहे की चिंता। नारायण नारायण। प्रभु, रावण आदि राक्षसों को मारने हेतु हमारे नारायण ने मानव अवतार किया था, किंतु इस भूमि पर आकर आप तो सब कुछ भूल बैठे हो। आप ठीक कह रहे, किंतु रावण आदि दानवों को मारने का समय अभी नहीं। सही तो कहा प्रभु, आपको तो समय का भी अब ज्ञान नहीं रहा। तो क्या त्रेता युग का प्रथम चरण बीत चुका? हाँ भगवान, कर आप राज्याभिषेक जो होना है। यदि आप राजकाज में फंस जाओगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। खाली जगह नहीं मिल रही मुझे।
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी मातृशक्ति बहुत ज्यादा संख्या में होती है। एक बार मातृशक्ति को जोरदार तालियां। और आप देख रहे हैं एक हमारा बैनर लगा हुआ है, उसमें लिखा है सशक्त नारी समृद्ध नारी। तो बहनों ये बहुत ही खुशी की बात है, सौभाग्य का बात है हम लोगों के लिए कि इस देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने महिला शक्ति के लिए 33% आरक्षण अधिनियम बना लिया है, जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे। ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है। कानून बना दिया है, तो मैं सभी को बोलना चाहती हूँ मोदी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। रानी जी प्रणाम। रानी जी मैं क्या कहूँ, बड़े गजब की है बात। जब से मैंने यह सुना थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा। बात सुनी एक अनहोनी है, बना लिया युवराज राम को किसी ने ना जबान हिलाई है। अब तुम ही बताओ मेरी प्यारी रानी, यह कैसी मनमानी बात विचारी है। देखा मेरी भोली रानी, यह कैसा गजब है। ना आपको पूछा और ना ही महाराज जी को। राज्य देने में ऐसी जल्दबाजी मचाई कि चट रोटी पट्टीदार। ले बेटा राज्य संभाल। इसी को दुरंगी दुनिया कहते हैं रानी। एक बेटा तो आनंद करे और दूसरा गर्दन की खाक छाने। बाण समान बचन लागे तोरे, सन्मुख से हट जा दूर बचने। राम भरत से प्रिया मोरे, बाण समान बचन लागे तोरे। यही बात थी, इसके लिए तो इतनी देर से सटपटा रही थी। अरे जाल तेरा नाश हो। जब निकू जाएगी तब तुझे तो चाहिए था उछलती कूदती मेरे पास आती और मुझे शुभ समाचार सुनाती प्लीज रुक जाना। तथा मुंह मांगा इनाम पाती। नहीं छोड़ेगी, रुक जा, मैं आ रही हूँ। अरे राम को राज्य मिल भी गया तो क्या, तेरे बाप के घर से क्या जाता है। रानी जी यूं तो आप कुछ भी कह सकती हैं, क्योंकि मैं आपकी एक दासी हूँ, तो आपने ही आंखें मूंद रखी है रानी। मेरी भोली रानी, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है। जरा आज की रात बीत जाने दो, फिर देखना क्या नतीजे निकलते हैं और क्या गुल खिलते हैं। बहुत बढ़िया। तब रोगी पछताऊंगी तो मुझे ना कहना। मंथरा कहती तो ठीक है, यदि राम को राज्य मिल गया तो मेरे वंश का क्या होगा। फिर कहावत भी है
दिलाया, अन्यथा मेरे बर्बाद होने के चंद ही घंटे रह गए थे। अब तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपने भरत को ही राज्य दिलाऊंगी। जरा मेरे समीप आओ, मैं सारी तरकीब बताती हूँ। हाँ, फिर सुनो। यह 2 वर्ष जो राजा ने तुम्हें देने को कहे थे, आज तुम उन्हें मांग ही लो। 1 वर्ष से भारत को साम्राज्य और दूसरे वर्ष से राम को 14 वर्ष का वनवास। बस रानी, तुम इतना काम कर दो, बाकी तो सब मैं संभाल लूंगी। शाबाश, शाबाश मंथरा, ठीक समय पर याद दिलाई, वरना मैं तो भूल भी गई थी। अब तू देख, मैं स्त्री चरित्र दिखाती हूँ। कल को राज्याभिषेक होना है, महलों में अंधेरी छाई है। लगता है जैसे मेरे कुटुंब पे कोई भारी विपदा आई है। जिधर देखो सब अस्त व्यस्त है, खुशी के कहीं निशान नहीं। ऐसा लगता है जैसे महलों में किसी पे कोई जान नहीं। जाता हूँ अभी महलों में मैं, कारण पता लगाता हूँ। दोस्त हो अगर किसी का तो उसको मजा चखाता हूँ। यह क्या वृतांत है जो आज उत्सव के स्थान पर रंजो गम के बादल छाए हुए हैं। प्यारी, तुम इस तरह क्यों लेटी हो? जागती हो या सोती हो? प्राणेश्वरी, जरा आंखें आज ये समाचार बेटा इतने बार कुछ मुझसे तो बोलो। पूरा वीडियो खराब। किसने सताया? कुछ तो कहो। ये क्या कारण की महलों में लिखा है हर्ष मातम का। ये लड़का ये क्या कारण की बेटा इधर ही रहना। महलों में लिखा है हर्ष मातम का। मेरी प्यारी बता मुझको है क्या बात इस तेरे गम का। ये क्या था रण की महलों में। सताया जिस किसी ने ना बता, तू बता मुझको मेरा खंजर बता। तू ये किस वक्त पर चमका। ये क्या था रण की महल। बड़ी मोहब्बत
सही, क्या गम है तुझे मंथरा, ओ मंथरा। महाराज प्रणाम। मंथरा, क्या तुमको कुछ मालूम है कि रानी की ये हालत क्यों है? सच सच बतला, वरना तेरी खैर नहीं। महाराज सुबह से इनकी यही हालत है, ना जाने दिल पर क्या मलाल है। मेरे पूछने पर यही बतलाया कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। बस इससे अधिक कुछ न कहा महाराज। अच्छा ठीक, तो तुम जा सकती हो। जी महाराज। सुमुखी सुलोचन पिट पैनी के ही निसी रही निशा, काम निज कोप करे काम निज कोप करे तेरी बातें हैं निराली, मुझको घायल करने वाली। तेरी बातें हैं निराली, मुझको घायल करने वाली। कैसी सूरत बना दी मूरत नादान, कैसी सूरत बना दी मूरत नादान। मैं देख तेरा ये हाल करता हूँ निहाल, करो कुछ तो ख्याल। अरे सुन करो कुछ तो ख्याल। अरे सुन मुझसे खूब मिली है दात, ज़्यादा रखूंगी याद आप। खूब मिली है दात, ज़्यादा रखूंगी याद। ऐसा बुरा बर्बाद बस 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 तेरा बर्बाद बस बस। तेरी बातें हैं निराली, मुझको घायल करने वाली। तेरी बातें हैं निराली, मुझको घायल
पता भी तो चलना चाहिए कि तुम रो रो के क्यों मरना चाहती हो। केकई रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्यारी, अगर अभी भी विश्वास नहीं है तो मैं राम की सौगंध खा के कहता हूँ, है आन पहली मर्तबा, है आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की। अरे खाता हूँ तेरे सामने सौगंध अपने राम की। यदि आप अपने वचनों को निभाना चाहते हैं तो जो 2 वन आपने मुझे देने को कहे थे वो आपके पास धरोहर के रूप में है। बिल्कुल है रानी। 1 वर्ष से भरत को राज्य, क्या कहा? एक भरत को अयोध्या का राज्य। अरे लेकिन हम तो वो तो घोषणा कर चुके हैं काम के लिए। चलो दूसरे वर्ष से, और दूसरे वर्ष से राम को 14 वर्ष का वनवास। ये तू क्या मांग बैठी? इसके बदले चाहे मेरा पूरा राज्य मांग लेती, चाहे मेरी जान तक मांग लेती, लेकिन एक निर्दोष बेटे को किस तरह वनवास भेजूं के गई, किस तरह वनवास भेजूं? तुम ये सुनने से पहले बहरे क्यों नहीं हो गए? ए धरती, तू फट क्यों नहीं जाती ताकि मैं तुझ में समाकर अपने प्राणों का अंत कर दूं? केकई, सब पुत्र पिता को है एक समान, सब पुत्र पिता को एक समान। यह बात तू भी जानती है, यह बात तू भी जानती है, पर राम भरत तो एक से है, त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो तूने मांगा केकई, पहला वर जो मांगा तूने वो नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए भरत को राज ही क्यों, न चाह कर भी सहस्र श्रृंगार मुझे। पर राम वन में वास करे, पर राम वन में वास करे, वह भी 14 सालों को। एक ही मैं समझ न पाया तेरी इन मधुरी चालों को। बेटा राम, कैसे भेजूं तुझे मैं निर्दोष, निर्दोष बेटे, कैसे भेजूं तुझे वन में? क्या
बेटा राम, बेटा यहाँ राम दिल का सरूर है, यहाँ राम दिल का सरूर है, वहीं भारत आंखों का नूर है। और मुझे इस संसार से उठा ले, क्योंकि अब तेरे सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। राम, ऐ मौत, मेरी प्यारी मौत, बेटा राम, हाय राम। महाराज, राज तिलक का मुहूर्त निकला जा रहा है। मंत्री जी, महाराज तो राजभर राज तिलक के कार्यों में व्यस्त थे, इसलिए आज रात को कोई नहीं है, इसलिए अब सोए हुए हैं। तुम इतना काम कर दो, बेटा राम को शीघ्र यहीं भेज दी। जो आज्ञा महारानी जी। दर्द हो रहा है? हेलो।